जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा की। शिवरात्रि शिव शक्ति के संगम का दिन है। मासिक शिवरात्रि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन शिव भगवान के साथ साथ माँ पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस शुभ संयोग में अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख कर पाते हैं, वह केवल मासिक शिवरात्रि की कथा को पढ़ लें या सुन लें तो उनका भाग्य सवर हो जाता है। अगर कुंवारी लड़कियां यह व्रत करती हैं तो उन्हें मनोवांछित वर प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर सच्चे मन से पूरी भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ की शिवरात्रि का व्रत किया जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और निरोगी काया मिलती है। आइए शुरू करते हैं मासिक शिवरात्रि की पहली कथा। एक बार भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया। उनके क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी जलकर भस्म होने की स्थिति में आ गई। उस समय भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की तथा उनसे प्रार्थना की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। तब से हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और इसे शिवरात्रि का व्रत कहा जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। आइए अब शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की मासिक शिवरात्रि की दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवजी भगवान महाशिवरात्रि के दिन अर्धरात्रि में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनके शिवलिंग रूप में प्रकट होने के बाद उनकी पूजा सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने की थी। तब से लेकर इसी दिन भगवान शिव का जन्मदिन बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गायत्री, माँ सीता, माता पार्वती जी आदि सभी देवियों ने अपने जीवन के उद्धार के लिए शिवरात्रि का व्रत किया था। प्राचीन समय में एक जंगल में गुरुध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। उसकी बीवी, बच्चे तथा माता पिता सब उसके साथ रहते थे। वह प्रतिदिन वन में जाकर जंगली जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियां करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा शिकारी का बहुत सा समय बीत गया। तब देव युग से फागुन मास की कृष्ण पक्ष की महाफलदायी शिवरात्रि आई। उस दिन भी वह प्रतिदिन की भांति जंगल में शिकार के लिए गया। संयोगवश उस दिन उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया और सूर्य अस्त हो गया और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो सभी की क्या दशा होगी। वह एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया जहां पानी में उतरने का घाट था। उसने सोचा, यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। मैं उसी को मारकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा, कब मैं उसका शिकार करूंगा और उसे घर लेकर जाऊंगा। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो धूल मिट्टी और पत्तों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ और तुरंत ही उसके शिकार के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बाण उठाया, उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अचानक ही उसने शिव भगवान की प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर ली। उस पूजा के महत्व से शिकारी का बहुत सा पाप नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ हट की आवाज को सुनकर हिरनी ने डर के मारे ऊपर देखा। शिकारी को देखती ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे व्यर्थ, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ,
हिरनी की बात सुनकर वह बोला, आज मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तब हिरनी बोली, भील, इस समय मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा अपने स्वामी को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। हे बनेचंद, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लगने वाला तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। यदि यहाँ लौट कर ना आऊं, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह हिरनी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने घर चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पानी पीने के लिए रुक गई। उसे देखकर भील ने बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पहले की तरह शिवलिंग के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे और शिव शंभू की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया और पूछा, यह क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ और छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेले छोड़कर आई हूँ। मैं एक बार वापस जाकर उन बच्चों को अपने स्वामी को या अपनी बहन को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब शिकारी बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। तब वह हिरनी जल पीकर वापस घर चली गई। तीसरा पहर शुरू हो जाने पर उसने एक हिरण देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था और वह नुश पर बाण रखकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे। उसके सहयोगवश भगवान शिव की तीसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उस शिकारी पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने का शब्द सुनकर उस मृग ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर शिकारी से बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया। एक बार मुझे वापस जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बांधकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके बाद ऐसा कहने पर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ और उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो गए। वह बोला, जो भी यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। जाओ, तुम भी जाओ, परंतु शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। जब हिरण घर वापस पहुंचा, तब उसने अपने परिवार जनों को शिकारी से की हुई प्रतिज्ञा बताई। हिरण की बात सुनकर दोनों हिरनियां ने अपने साथ घटी हुई पूरी घटना बताई। आपस में एक दूसरे की तात को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह तीनों अपने बालकों को आश्वासन देकर शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे पीछे पीछे चले गए। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे और शिव भगवान के चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई और परिणाम स्वरूप शिकारी का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोले, हे शिकारी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उन तीनों की बात सुनकर शिकारी हैरान हुआ और शिव पूजा के प्रभाव से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है। परोपकार में लगे हुए ज्ञान संपन्न होकर शिकारी ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगों, तुम यहाँ
तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जीवन धन्य है। जैसे ही शिकारी ने यह शब्द बोले, उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने अलौकिक स्वरूप दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से संपन्न, वर मांगो। शिकारी भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर जीवन मुक्त हो गया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, और भगवान शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे और बोले, हे व्यास, सुनो, आज से तुम ऋग्वीरपुर में उत्तम राजधानी आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वह सब मृग भगवान शंकर के दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य धाम को चले गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।